हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो जैसा कि इस समय विंटर सीज़न जाने वाला है और इस तरह के जो थोड़े से मोटे कपड़े हैं, इनको हम रखने वाले हैं। तो जब हम इनको वापस से अलमीरा में रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो हमें पहनना अच्छा लगता है और इनको वापस से रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा टिप शेयर करूँगी कि आप बहुत ही कम स्पेस में इनको रख पाओगे। तो देखिए, पहला जो टिप है हमारा इस तरह के स्वेटर को लेकर है। तो ये जो स्वेटर होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मोटे-मोटे होते हैं और इनको अगर हम अच्छे से ना सेट करें, तो ये जो है हमारी अलमीरा में मैसी-मैसी दिखाई देने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फ्रंट का बटन होता है ना, ये हमें बंद कर देना है। तो बस आप 2 बटन बंद कर दीजिए, अच्छे से हो जाता है और उसके बाद जो इसकी स्लीव हैं, इनको हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो ये जो स्लीव होती हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, तो ये अच्छे से फ़ोल्ड नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखिए हमें इसको स्लीव को फ़ोल्ड कर देना है और नीचे से हमें इसको वापस से फ़ोल्ड कर देना है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो स्वेटर है ऊपर का पार्ट हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये जो हमने नीचे से फ़ोल्ड किया था, इस पॉकेट में हमें इस तरह से इसको फ़िट कर देना है। तो देखिए कितना बड़ा-सा स्वेटर कितना छोटा-सा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से ये पैकेट सा एक बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको अलमीरा में रखोगे, बहुत ही कम स्पेस में आ जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको आइडिया पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरह के हुडी जो होते हैं इनको लेकर है। तो चाहे बच्चों के हुडी हो या फिर बड़ों के हों, सबसे ज़्यादा इनको जो है फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनका कैप जो होता है अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हुडी को इस तरह से बैक साइड कर लेना है और इस तरह से स्लीव को रखने के बाद हमें दोनों साइड से जो हमारे शोल्डर होते हैं ना, वहाँ से हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और देखिए इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेने के बाद हमें नीचे से भी इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो मैं आपको स्लोली करके ही दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इस तरह से ये हमारा जो कैप बचा हुआ है, इसको हमें बैक साइड इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, मतलब पलट देना है। और इस तरह से करने के बाद अब हमें इस कैप को इसके ऊपर रखना है और इसको हमें खोल देना है कैप को। मतलब एक तरीके से जो भी हमने हुडी को फ़ोल्ड किया है ना, वो कैप के अंदर हमें सेट कर देना है। तो इस तरह से देखिए कैप के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेट हो जाता है, बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं, कितना भी आप इनको इधर-उधर हिलाएँ-डुलाएँ, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। और कैप भी हमारा बढ़िया से ऑर्गेनाइज़ हो गया है और हुडी भी। तो इस तरह से आप रखोगे तो बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया हुडी को फ़ोल्ड करना, लेकिन इस तरह के जो मोटे-मोटे जैकेट होते हैं ना, इनको जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जैकेट को इस तरह से फैला देना है और उसके बाद इसकी ज़िप को हमें बंद कर देना है। अच्छे से बंद करने के बाद ये जो स्लीव होते हैं ना, इनको हमें इस तरह से आगे के साइड फ़ोल्ड करना है और दोनों स्लीव को फ़ोल्ड करने के बाद कैप को भी हमें इसी के ऊपर फ़ोल्ड करना है। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो नीचे का इसका पार्ट होता है, जो कमर का साइड होता है ना, इसको हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए ऊपर के साइड हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, मतलब इसको एक तरीके से खोलना है। तो इस तरह से देखिए आगे के साइड से हमें पकड़ते हुए इसको इस तरह से खोल देना है। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा-सा पेशेंस से करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से ये हमारा एक पैकेट सा बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है और कैप भी इसका अंदर अच्छे से सेट हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये निकल के बाहर नहीं आएगा और इस पैकेट में आप थोड़े बहुत और भी कपड़े रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली हैं इस तरह की टी-शर्ट। तो क्या होता है कि इस तरह की जो टी-शर्ट होती हैं हम सभी समर सीज़न में वियर करते हैं, लेकिन अगर हम इनको सही तरीके से ना रखें तो हमारी अलमीरा जो है मैसी सी लगने लगती है, मतलब कपड़े जो हैं उलझे हुए नज़र आने लगते हैं। तो इसको फ़ोल्ड करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊँगी, जो आप मिनटों में कर पाओगे। तो इसके लिए हमें बीच में देखिए इस तरह से पकड़ना है और शोल्डर की साइड से पकड़ते हुए हमें नीचे के साइड इसको इस तरह से पकड़ना है और अच्छे से हमें इसको हिलाना है। और इसके बाद देखिए इस तरह से हमें करने के बाद ये जो है बहुत ही कम टाइम में बढ़िया से फ़ोल्ड हो जाती है। तो अगर हम इसको अपने तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से देखिए दूसरा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें भी हमें इस तरह से एक हाथ से अपने पकड़ना है और दूसरे तरीके से इस तरह से देखिए हमें पकड़ते हुए इसको हिलाना है।
और बढ़िया से ये फ़ोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ कितना कम टाइम लगता है टी-शर्ट को फ़ोल्ड करने में। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे की टी-शर्ट ली है, इसी तरह से आप बड़ों की भी टी-शर्ट को फ़ोल्ड कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो इस तरह से हम कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। तो अगला टिप हमारा इस तरह की जीन्स को लेकर है। इस तरह की जो जीन्स होती है ना, जब हम इनको फ़ोल्ड करते हैं तो एक साथ कई सारी जीन्स या फिर पैंट रखते हैं तो क्या होता है कि एक को निकालते हैं और दूसरा अपने आप से खुल जाता है। तो इनको रखने का तरीका ही हम बदल देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और नीचे की साइड से भी हमें 2 बार फ़ोल्ड करना है। अब इस तरह से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, लेकिन इसको हमें रखना ऐसे नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए दोनों साइड से फ़ोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा-सा बीच में स्पेस देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और उसके बाद जो कमर का साइड होता है ना, उसमें हमें ये नीचे का पार्ट जो है अंदर के साइड डालना है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया-सा पैकेट बन जाता है और बिल्कुल भी कपड़े जो हैं खुलते नहीं हैं। मतलब इस तरह से आप चाहे जीन्स रखिए या फिर पैंट रखिए, बिल्कुल भी नहीं खुलती है। तो इस तरह से आप एक के ऊपर एक कपड़े भी रखोगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जीन्स और टी-शर्ट को भी फ़ोल्ड करके दिखा दिया है। इसी तरह से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करोगे तो बहुत ही कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाएँगे और बिल्कुल हमारा टाइम भी नहीं लगता है। बस एक बार हमें ये काम करना होता है तो हमारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया है और कितने कम स्पेस में जो है ये आ गए हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। इस तरह से आप स्वेटर, जैकेट, हुडी सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख सकते हो बिल्कुल कम स्पेस में और बिल्कुल भी ये खुलेंगे नहीं। सबसे बड़ी ख़ासियत इनकी यही रहती है कि ये खुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके कर दिए हैं और इस तरह का जो शॉल होता है ना, इसको भी रखने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इसको मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने 4 बार इसको फ़ोल्ड कर दिया है और उसके बाद हमें इसको जो है एक तरीके से मतलब हमें पतला-सा, लंबा-सा फ़ोल्ड करना है। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक साइड से हमें इसको 1 बार फ़ोल्ड करना है और दूसरे साइड से हमें इसको 2 बार फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से जो साइड का खुला रहता है, इसमें भी हमें इसको इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से ये छोटा-सा पैकेट बन जाता है और ये शॉल जो है बिल्कुल भी नहीं खुलती है। आप इसको कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल भी कम स्पेस लेती है, देखने में भी अच्छा लगता है और जब भी आपको चाहिए होगा ना तो आराम से ये निकाल भी पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ ये शॉल वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा इस तरह के बर्तनों को लेकर। तो जब भी हम नया बर्तन मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें इस तरह का स्टिकर रहता है। इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप शेयर करूँगी जो आपको बेहद पसंद आएगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि नाइफ़ की हेल्प से इसको इस तरह से खुरच देते हैं जिसकी वजह से निशान पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको गैस की फ्लेम को ऑन करना है और बस इसको हमें इस तरह से रखना है और नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से हमें हल्का-हल्का टच करते रहना है। जैसे ही ये हल्का-सा गर्म होगा, स्टिकर अपने आप से निकल जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से कितनी आसानी से ये निकल जाता है, निशान भी नहीं पड़ते हैं और हमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, उस पर हमें ये प्रोसेस करनी है, आसानी से ये स्टिकर निकल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से आपके नए बर्तन खराब भी नहीं होंगे और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।